हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबली फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रह सकता है। आज के दिन नो डाउट ओपनिंग बहुत ही अच्छी मिली थी हम लोगों को। इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर देखेंगे तो ओपनिंग हुई, लेकिन इन्हीं ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया और सीधे यहाँ पे साफ सेलिंग हम लोगों को आज के दिन देखने को मिला है। तो आज का दिन यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है, काफ़ी बेयरिश दिन रहा है और क्लोजिंग भी हम लोगों को लास्ट टाइम का ये जो लो था उसके आसपास फिर से मिला है। मतलब सेलर्स हमेशा ट्राई कर रहे हैं इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देने को, लेकिन यहाँ पे बायर्स इसको इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं देने दे रहे हैं। तो मतलब जब भी याद रखिएगा ये लेवल 595 के आसपास वाला जो लेवल्स है, ये जब भी ब्रेक डाउन होगा तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि फिर बायर्स इसमें जाके तुरंत ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जब बायर्स अभी 595 596 के आसपास जब ट्राई कर रहे हैं, अगर ये ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है और या फिर से दोबारा इसके पास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स फिर ट्राई नहीं करेंगे, फिर इसको बायर्स यहाँ पे फ्री फॉल में छोड़ देंगे और ये फिर अराउंड 580, ठीक है, 580 5975 इन लेवल्स के आसपास फिर हम लोगों को ट्रेड करता हुआ देख सकता है आने वाले समय में। ऐसी प्रॉबिलिटी है। सेकेंड थिंग, हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से आएंगे, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो सिचुएशन अच्छी बन रखी है, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल वैसा ही बना है। एक्चुअली फिर से एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इन कैंडल्स का लो है 560 है, ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे इन कैंडल्स का हाई कहीं ना कहीं 620 के आसपास 630 के आसपास है। तो अभी एक इनसाइड कैंडल बना है। जब भी इस तरीके का कोई भी इनसाइड कैंडल बनता है, बस क्लोजिंग थोड़ी सी हमें आज के दिन नीचे मिल गई। अगर क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर की ओर मिली होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी था आने वाले समय में ये इसको इस तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाएगा और नेक्स्ट हमारा इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 680 एंड उसके बाद यहाँ पे 700 के आसपास होता। लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे मिल गया है, तो देखते हैं फिर से अगर यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, जो भी इसका ओपनिंग प्राइस है, अगर ओपनिंग प्राइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका ओपनिंग प्राइस है अराउंड 607, ठीक है, 607 रुपये है। तो अगर 607 रुपये को ये ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो हो सकता है ये यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करे और इसका हाई ब्रेक होता है 629 के आसपास, तो ये फिर ऊपर के टारगेट हम लोगों को ये दिखा सकता है। इसकी प्रॉबिलिटी है यहाँ पे। नीचे की ओर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसमें सेलिंग भी आता है तो सेलिंग यहाँ पे 560 के आसपास है और अभी यहाँ पे लगभग लगभग 40 रुपीज़ का स्पेस है, तो हो सकता है इसके बीच में ये रहे, ठीक है। या फिर देखेंगे तो वन टाइम टू टाइम यहाँ पे ये रीटेस्ट भी हो रखा है, तो बहुत तेज़ी से आएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने की इसकी प्रॉबिलिटी नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा लास्ट लास्ट में अगर बीच में कहीं पे डीप सेलिंग होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप होगा इस शेयर के लिए देखा जाए तो उतनी सेलिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी भी। अगर सेलिंग होगा तो 550 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि इन यहाँ जो भी बायर्स यहाँ पे बाई किए हैं, ठीक है, उनको कोई बहुत अच्छा खासा अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला है। उनको अभी कोई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आने की यहाँ पे प्रॉबिलिटी भी कम है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है, 560 के आसपास क्लोजिंग देगा अगर नीचे आने वाले समय में, तो फिर उसके बाद वाले क्या वीक में क्या होगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हो सकता है इन लेवल के आसपास आए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनता है और ये नीचे की ओर आता है तो 560 550 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। प्लस ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को एक रैली अच्छी देखने को मिल सकती है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है और तीनों चीज़ों की हमने बात कर ली है कि कितना कहाँ से कहाँ जा सकता है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर की ओर याद रखेंगे ब्रेकआउट देगा तो ये अच्छे तरीके से काम करने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे कि आज के दिन बेरिश कैंडल है। रिलायंस में भी कुछ ऐसा ही हम लोगों को क्लोजिंग मिला है, जो भी इसका लो था उसके आसपास ही आके मिला है। तो इन चीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे सेव कर सकता है, अगर गैप ऑफ ओपनिंग है। कोई भी रेड कैंडल बना है, ठीक है, रेड कैंडल के बाद अगर गैप ऑफ ओपनिंग बन जाती है, जैसे देखेंगे इन कैंडल्स का जो भी लो लेवल था एक पास था, लेकिन यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग हो गया तो फिर यहाँ से इसको एक रिवर्सल मिल गया, तो ये ऊपर क्यों निकल गया। इसी तरीके से इस कैंडल का 50% अगर ऊपर लगभग लगभग 607 8 के आसपास ओपनिंग हो जाती है, तो फिर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट अगर 620 को देगा, यहाँ से निकलेगा,
क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे सेल करके आज बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस इनके आसपास होगा, तो अगर ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है तो सब लोग यहाँ पे अपना पोजीशन कवर करेंगे, तो बाइंग हैपनिंग होगी, हो सकता है उसलिए ये ऊपर की ओर फ्लो में निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमने देखा किस तरीके कैंडल का फॉर्मेशन हो रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो ये देखेंगे 680 620 से लेके यहाँ पे 20 रुपीज़ का रेंज है, तो ये यहाँ पे 20 रुपीज़ नीचे हम लोग को टारगेट देगा। तो पहला टारगेट 580, दूसरा हम लोगों ने देखा है अल्टीमेट टारगेट इस नेक्स्ट वीक के लिए 560 तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी ये नीचे आएगा तो इन लेवल पे यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होगी, फिर नीचे जाएगा, फिर बाइंग हैपनिंग होगी, तो इसमें टाइम लगेगा और इसलिए यहाँ पे ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये अपना यहाँ पे जो लो है ये अराउंड कितने का है ये देख लेते हैं, ये है अराउंड 5 600 के आसपास, ये ब्रेकडाउन देता है तो फिर 580 आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वाला जो लो लो यहाँ पे है वो इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया था एक अच्छी तरीके से, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हो गया, फिर से ये ऊपर चला गया था। अगर इस बार गैप अप ओपनिंग होता है 607 8 के आसपास तो फिर से ये ऊपर की ओर जा सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि आज हमें पता है इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सेलिंग मिली है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है। और जैसे यहाँ पे 625 630 ब्रेकआउट हुआ तो ये तेजी से ऊपर क्यों निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो सेम हमने जैसा बात किया, पहला टारगेट 580 एंड दूसरा टारगेट 565 देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम सिर्फ मंडे की बात करेंगे अभी, तो सिर्फ मंडे की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स होने चाहिए कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। अगर 597 नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट 593 का होना चाहिए, ठीक है, पहला टारगेट 593 का होना चाहिए एंड दूसरा टारगेट हम लोगों को 588 का देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर बाइंग मोमेंटम अभी हमारा लेवल्स बहुत ऊपर है, तो अगर ये यहाँ पे 608 608, ठीक है, 608 नहीं है, ये अराउंड 608.5 है, याद रखिएगा 608.5 ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर हम लोग पहला टारगेट 630 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हम लोग ऊपर की ओर जो देख सकते हैं वो 615 16 का हो सकता है मंडे के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो किया नहीं होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करना।